ध्यान दो, बातें मत करो बेटा। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक किया था वो था स्फेरिकल सरफेसेस। स्फेरिकल सरफेसेस के बारे में एक बार पीछे की जो चीजें हमने करी थी एक बार उस पर ध्यान देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ये स्फेरिकल सरफेस है या ये स्फेरिकल सरफेस है। अब इस स्फेरिकल सरफेस को आप देखो यहां से, ठीक। स्फेरिकल सरफेस में ये एक मीडियम 1 है, ये एक मीडियम 2 है। इस मीडियम में यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, उस ऑब्जेक्ट से इमेज बनती है यहां पे। इस स्फेरिकल सरफेस के कर्व से मुझे पता चलता है सेंटर का यहां आएगा, आएगा। ये ऑब्जेक्ट उस नॉर्मल के साथ एंगल आई और यहां पर एंगल आर बनाता है। क्या ये पढ़ाया था? ठीक, लास्ट क्लास में तुमने आए थे ना बेटा? हाँ कोई बात नहीं, बताता हूं कहां से ये चीजें। और फिर ऐसा यहां पर बताया था, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। ठीक 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 है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो स्फेरिकल सरफेसेस बनाई मैंने, इनके लिए हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया था आई जे के साथ। लास्ट क्लास में पूरी डेरिवेशन की थी, कुछ याद है? तो रहा था, बोल दे। याद नहीं है? कब करोगे? गिरते पड़ते 11वीं निकल गई, उसी प्रकार 12वीं निकल जाएगी। ध्यान दो। अब जल्दी से ध्यान दो बेटा एक बारी। यहां पे सेंटर होता है सी, सी पे जो लाइन मिलती है वो होती है आपकी नॉर्मल। क्या होती है? नॉर्मल तो मिल गया मेरे को। यहां पर होता है आपका ऑब्जेक्ट ओ, ऑब्जेक्ट ओ से आने वाली रे को बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है, उसे कहते हैं आई। इस पॉइंट से जाने वाली जो रे होती है उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। जिस पॉइंट पे मिलती है उसे बोलते हैं इमेज। और यहां जो वो एंगल बनाती है वो है आर। क्लियर? इस बात को समझो। अब जो जो चीजें बोलूंगा वो उस पर ध्यान देना। यहां पर हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये पॉइंट पी है पोल। ये आप जो मर्जी बोल लो, इसको एन बोल लो, इसको एम बोल लो या कुछ और बोल लो। कल मैंने लास्ट वाली क्लास में उसको एम और इसको एन ले लिया था। उस नॉर्मल के एन को मैं रब कर देता हूं। ठीक है, ये लो। अब बोलो, क्लियर है? अब मैंने आपसे लास्ट क्लास में क्या कहा था कि हमेशा याद रखना है ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा। क्रिश याद है? इमेज का एंगल बीटा और इसका एंगल गामा। ये बोला था ना लास्ट क्लास में? ये आपको रट के रखना है बेटा, यही होता है, ये कन्वेंशन है कि मैं अल्फा बोलूंगा ऑब्जेक्ट के एंगल को, बीटा बोलूंगा इमेज के एंगल को, और गामा बोलूंगा सी यानी कि सेंटर के एंगल को। अब ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? व्यू। इधर जो चीज होती है वो नेगेटिव होती है। इमेज तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? बी, वो पॉजिटिव। सेंटर तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? आर, वो पॉजिटिव। अब देखो, इसके बाद बारी आती है ट्राइंगल की। अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं ये वाला ओ एन एम, इन ट्राइंगल ओ एन एम, इस ट्राइंगल के अंदर अल्फा एंगल के हिसाब से मैं बोल सकता हूं टेन अल्फा आएगा एन एम अपॉन में ओ एम। ठीक है, ऐसे टेन बीटा आएगा, ऐसे टेन गामा आएगा। टेन बीटा क्या आएगा? एन एम अपॉन में एम से लेके आई तक, और यहां पे एन एम अपॉन में एम से लेके सी तक। ये चीजें क्लियर है? टेन अल्फा ना बहुत छोटे एंगल के लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए एंगल छोटे होते हैं, छोटे उसके लिए एंगल के लिए अल्फा टेन अल्फा के इक्वल,
बीटा टेन बीटा के इक्वल और गामा टेन गामा के इक्वल होता है। इन तीनों को ध्यान में रखो, है ना, बोलो। अब बारी आती है ट्राइंगल को आई और आर के साथ देखने की। इसको देखना बेटा, एंगल आई है ना, इस ट्राइंगल का एक एक्सटीरियर एंगल है, एंगल आई। ये एक्सटीरियर एंगल है जो दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल है। अब देखो दो इंटीरियर एंगल कौन से हैं, अल्फा और गामा, और वो किसके इक्वल है, एंगल आई के। इसे इक्वेशन 1 कहते हैं। अब इस वाले को देखना है, इस वाले को मैं बना के दिखाता हूं। इस ट्राइंगल को देखना, इसका एक्सटीरियर एंगल गामा है और इंटीरियर एंगल क्या है, आर प्लस। तो आर क्या आया, गामा माइनस बीटा। इसे इक्वेशन 2 मान लो। दो इक्वेशन देखो, आपके पास आई और आर की वैल्यू आ गई अल्फा बीटा गामा की रिस्पेक्ट में, लेकिन रे कहां से आ रही है, 1 से 2। रे कहां से आ रही है, 1 से 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से 2 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। ठीक है, ये किसके इक्वल होती है, ये होता है साइन आई बाय साइन आर, और साइन आई बाय साइन आर स्मॉल एंगल के लिए हो जाएंगे आई बाय आर। अब एक इस चीज को पकड़ लो आप और एक इस चीज को पकड़ लो, तो म्यू टू बाय म्यू वन क्या आएगा, आई बाय आर क्या आएगा, क्लियर है। और अगर ऐसा होगा तो यहां से म्यू टू आर क्या होगा, म्यू वन आई। अब समझो, अब आई और आर कहां है, उनको ढूंढो। आई और आर दिख रहा है, ऊपर देखो आई और आर की वैल्यू क्या है, अल्फा और बीटा गामा के रिस्पेक्ट में, है ना, वो वैल्यूज पुट कर दो। दूर से दिखाई दे रहा है बेटा, छोटा करने पे, ये लो, जगह कम है ना, ये लो। अब म्यू टू तो ठीक है, आर की जगह क्या रखूं मैं, अल्फा प्लस गामा, और गामा माइनस बीटा। क्या ये बात ठीक है, ठीक है। अल्फा गामा, गामा बीटा की वैल्यू पुट करो, म्यू टू अल्फा की वैल्यू पुट करो, कहां है अल्फा, एन एम बाय ओ एम। बोल बेटा, उल्टा लिखा है, कल बता देते। यहां क्या लिखू, गामा माइनस बीटा, और यहां, अब बोलो गामा की वैल्यू बोलना, एन एम अपॉन माइनस एन एम अपॉन एम आई इज इक्वल्स टू म्यू वन एन अपॉन प्लस, एक काम करो सारे एन एम काट दो, क्या बचा, म्यू टू 1 अपॉन एम सी प्लस 1 अपॉन एमओ इज इक्वल्स टू म्यू वन, एम आई था, एमओ और एम सी। अब मेरी बात सुनना, डिस्टेंस जो है ना, इस पे पहले वाले में दूसरे वाले में, अब ध्यान दो, जो डिस्टेंस है एम और पी के बीच में, वो नेग्लिजिबल है। क्या है वो, तो आप इसको लिख सकते हो म्यू टू 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी आई, म्यू टू 1 अपॉन पीओ प्लस 1 अपॉन पीसी। तुम्हें पता है पीसी क्या है, आर, पी आई क्या है, पॉजिटिव बी,
और पीओ क्या है, नेगेटिव यू। पुट कर दो μ2 बाय आर, μ2 बाय वी, μ1 बाय माइनस का यू और μ1 बाय आर। आर वाले एक तरफ ले जाओ, आर वाले एक तरफ ले जाओ, μ2 माइनस μ1 बाय आर तो एक तरफ ले जाओ, और यहां पर μ2 बाय वी माइनस μ1 बाय यू, इसको रखो। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये जो इक्वेशन आई ये किसकी है, जब आप रेयर टू डेंस, जब आप रेयर टू डेंसर में जाते हो ना, तब ये केस लगता है। और सरफेस कैसी दिखती है आपको, कॉन्वेक्स। कैसी दिखती है, कॉन्वेक्स, याद रहेगा। अच्छा, अब आपने कहा ठीक है भैया ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई। अच्छा, अगर मैं आपको ऐसा दूं तो आप कर लोगे, हाँ क्या दिक्कत है, सब कुछ तो है मेरे पास। ओ है, सी है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमेज, एंगल अल्फा, एंगल बीटा, एंगल गामा, छोटा सा एंगल आई, ये बड़ा सा एंगल आर, ये सब कुछ है मेरे पास। सेम केस है, मैं चला लूंगा या नहीं। तो मैं आपसे कहता हूं कि ये दो सरफेस जो हैं, उस वाले की जैसे आई ये एक्सप्रेशन आया, ऐसे इस वाले का एक एक्सप्रेशन आएगा, उन दोनों को मैं जोड़ के एक नया एक्सप्रेशन बनाऊंगा। लेकिन वो चीज क्या है पहले उसको समझते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पता चलेगा हम ये सरफेसेस क्यों समझ रहे हैं। ठीक है, आओ इसको देखना बेटा जरा। बेटा थोड़ी सी ना मेरी ड्राइंग गड़बड़ है, काम चला लेना, अब मुश्किल वाला काम है। देखो ये कैसी सरफेस है, बाहर से कॉन्वेक्स। कैसी सरफेस है बेटा, कॉन्वेक्स सरफेस है। इस कॉन्वेक्स सरफेस पे मीडियम का है, देखो ये एक ऐसा कांच का टुकड़ा है जो इतना हिस्सा तो कवर कर रहा है मीडियम से, ठीक है, और बाहर है एयर, बस। अब इसके अंदर इस तरीके से आपने एक बनाया और छोड़ दिया। दूसरा केस देखो आप, ये कैसी सरफेस है, ये भी बाहर से कॉन्वेक्स है, अंदर से क्या है, मीडियम। ये रहा, ये रहा प्रिंसिपल एक्सेस। पहले दोनों को देख लो, देख लिया, ठीक है। अब जरा इसको देखो, इसको और इसको देखो, और दोनों को जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे, ये ऊपर वाले का हिस्सा उठा लिया, एक इसका हिस्सा उठा लो, देखना क्यों नहीं उठाई। और दोनों को जोड़ दिया। ओए ओवरलैप क्यों नहीं कर रहे, हम ढंग से नहीं उठा पाए, बनाना ही पड़ेगा। इस वाले को देखो, इस वाले को, और एक नीचे वाले को देखो। ठीक, इस वाले को इधर देखो और नीचे वाले को इधर देखो।
ये क्या था? स्फेरिकल सरफेस। ये क्या थी? स्फेरिकल सरफेस। ये क्या है? दो स्फेरिकल सरफेस। एक स्फेरिकल सरफेस ऐसी थी, एक स्फेरिकल सरफेस ऐसी थी। अब दोनों जुड़ गई, अब क्या बन गया? अब बना है पूरा लेंस। तो लेंस बनाने के लिए मैंने क्या किया? दो अलग अलग स्फेरिकल सरफेसेस को जोड़ा। पहले ऊपर वाली स्फेरिकल सरफेस को देखो, उसमें ऑब्जेक्ट कहां है? इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी? देखना जरा। आई डैश। इसका सेंटर कहां है? वो मुझे रेडियस दे देगा। सेंटर तक का डिस्टेंस क्या है? R1। सेंटर तक का डिस्टेंस क्या है? R1। खत्म बात। अब इसमें ऑब्जेक्ट कहां है? इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। उसकी इमेज, इसका ऑब्जेक्ट। उसकी इमेज, येलो वाली की इमेज देखो, येलो वाली की इमेज कैसे आती है? ये येलो वाला है। येलो वाले का ऑब्जेक्ट ये रहा। येलो वाली की इमेज कहां बनेगी? यहां। ये येलो वाले की इमेज है, आई डैश। और अब ग्रीन वाले की बारी आई। ग्रीन वाले के लिए ये जो लाइन है ना, जो उसकी इमेज थी, इसका ऑब्जेक्ट है। मैं थोड़ा सा अलग क्यों दिखा रहा हूं? जिससे दोनों दिखाई दे। और फिर ये और कन्वर्ट करेगा। ये फाइनल इमेज है। तो ग्रीन वाले को ये वाली, ये येलो वाली इमेज ही मिली। तो अगर कोई तुमसे पूछे ग्रीन वाले का ऑब्जेक्ट क्या है, जो येलो वाले की इमेज है, और ये यहां पर जाकर कन्वर्ज हुई आई देने के लिए। ठीक है। तो अलग अलग सरफेस को जोड़कर एक इमेज, एक लेंस बनाया। इसको समझाने के लिए मैं ये लेता हूं, एक सरफेस, दूसरी सरफेस, और ये टेढ़ी लाइन, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट से एक रे गई। इस सरफेस ने क्या काम किया? एक बार रिफ्लेक्शन किया। इस सरफेस ने क्या काम किया? एक और बार रिफ्लेक्शन। तो यहां रिफ्लेक्शन एक बार हुआ या दो बार हुआ है? अब इसको अगर आप अलग अलग कलर से दिखाना चाहते हो, तो इस सरफेस ने क्या काम किया? एक बार रिफ्लेक्शन। इस वाली सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज। लेकिन इस वाली सरफेस के लिए उससे उसको लेना देना नहीं है, ये ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो? ये ऑब्जेक्ट है और इमेज तो अभी बनेगी, ये इमेज। तो आप कह सकते हो ये ऑब्जेक्ट किसका है? इस सरफेस का। और ये इमेज किसकी है? इस सरफेस की। अब देखो, सरफेस, सरफेस, ऑब्जेक्ट, इमेज। यही इमेज बन गई अब ऑब्जेक्ट डैश इस सरफेस के लिए, और देगी मुझे फाइनल। समझे? इस सरफेस के लिए एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट इमेज बनाएगा। और इस सरफेस से आने से पहले पहले एक इमेज बन चुकी होगी, वो इमेज इसके लिए क्या है? ऑब्जेक्ट। और वो फाइनल इमेज देगी। ये बात समझ में आई? समझ आया? तुझे नहीं आया तो टेंशन मत ले, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। आर्यन समझ में आया? प्रथम, अनुज। तो मैं यहां पर आपसे इसी चीज को यहां पे मांगता हूं। क्या इसके लिए हमने कोई इक्वेशन बनाई थी? हाँ, अभी तो थोड़ी देर पहले बनाई थी। उस इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या था? म्यू2 बाय बी माइनस म्यू1 बाय यू इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर। कौन सा आर? 1। अब जरूरी नहीं है ये दोनों, ये जो सरफेसेस है ये एक जैसी हो, इनके आर अलग हो सकते हैं। नीचे वाले का आर अलग करता हूं। ये आर, ये R2 है। एक बात ध्यान दे रहे हो, इसका आर पॉजिटिव है और इसका आर पॉजिटिव है और इसका आर नेगेटिव है। इस बात पे भी ध्यान देना। ठीक ठीक, ये दोनों काम हो गए। अब इसके बाद भी कोई इक्वेशन बनी? हाँ, इस इक्वेशन में मीडियम 2 पहले आ रहा है और 1 बाद में, तो ये बदल जाएंगे। इमेज कौन है यहां पर? इमेज है फाइनल बी। और ऑब्जेक्ट कौन है? उसकी इमेज। उसकी इमेज को मैं नाम दे रहा हूं वी डैश। ये लो,
अब ये क्या बना, μ1 माइनस μ2 बाय R2। अब ये बनाने के लिए क्या करना है, ऐड इक्वेशन 1 और 2। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से जोड़ दो। जोड़ने पे साफ दिखाई दे रहा है, ये तो कट रहा है, इसको दिखाई नहीं दे रहा है, ये एक प्लस का एक माइनस का है तो कट रहा है, कट रहा है। कटने के बाद बाकी कैलकुलेशन तो आते नहीं छोटे बच्चे वाली, वो वैल्यू पुट कर लेना। उसके बाद जहां उसका एंड होगा वो क्या आएगा, वो आएगा 1/f इज इक्वल्स टू म्यू 1 to 2 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब मेरा सवाल है, ये R1 क्या और ये R2 क्या। R1 है पहली सरफेस का, पहली सरफेस का R जो पॉजिटिव होता है, और दूसरी सरफेस का R जो, अगर कोई केस ऐसा हुआ कि R1 और R2 दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड R के, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है बाय कॉन्वेक्स लेंस, ऐसा लेंस जिसका ये भी R है और ये भी R है। इधर से देखोगे तो इसका भी R आता है और इधर से देखोगे तो इसका भी R आता है, इसे बाय कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो ये मत कहते ना दोनों कट के खत्म हो जाएंगे, नहीं, 1/r, दूसरा वाला क्या होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला आएगा बाय कॉन्वेक्स लेंस के लिए। इक्वी भी बोलेंगे, दोनों तरफ से इक्वल है, इक्वी बाय कॉन्वेक्स लेंस। पीछे जाओ, ये स्फेरिकल सरफेस अभी हम पढ़कर आए और हमने उससे एक इमेज बनाई, उसकी इमेज को हमने एक सरफेस दी और उसकी फिर से इमेज बनाई, और उन दोनों को जोड़ के जो हमने बनाया वो क्या था, हमारा लेंस। अगर मैं आपसे कहता कि ये नहीं हुआ ये हुआ, तो क्या आप काम चला लोगे इससे। एक सरफेस ऐसी थी, दूसरी सरफेस ऐसी थी, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, उस वाली सरफेस का ये हिस्सा, इस वाली सरफेस का ये हिस्सा, कौन सा लेंस लग रहा है, दोनों जुड़ के बनेंगे। फॉर्मूला वही होगा, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू 1 to 2। लेकिन इस बार R कैसे होंगे, इसका R इधर आएगा, R1, इस बार R1 नेगेटिव होगा और R2, ये बात ध्यान दीजिए, जल्दी से इसको पढ़ो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो स्फेरिकल सरफेस दिखती कहां है, वहां पर हम बात करते हैं हम आपसे। देखो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक इस तरीके की एक टेबल है जिसके नीचे यहां पर कुछ छोटे छोटे सामान रखे, जिनको मुझे डिस्प्ले करना और बड़ा बड़ा करके दिखाना, हाईलाइट करना, बड़ा सा दिखाई दे, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, शायद आपने देखा हो। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक बड़ी सी ग्लास स्लैब रख दी, चौड़ी सी, और उस ग्लास स्लैब के ऊपर क्या किया, इस तरीके की स्फेरिकल सरफेसेस बना दी। तो ये स्फेरिकल सरफेस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसा काम कर रही है, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर ऐसी स्फेरिकल सरफेस, देख रहे हो। तो ये करती क्या है, इस छोटी सी चीज को अगर फोकस पे हो तो इतनी बड़ी बना देती। या आपने कहां देखी होगी, कुछ वॉचेस आती हैं, मैं घड़ी बनाता हूं, हैंड वॉच। अब एक बात बताओ, आप यहां पर एक हाथ में कितनी बड़ी घड़ी पहन लोगे, इतनी, जितना डायल आपके हाथ में आएगा। और वहां पर क्या कर रखा है आपने, उसमें 3 डायल है, एक नहीं दो नहीं 3 डायल है। तो एक तो वो जो आपका रोज का चल रहा है, एक छोटा सा डायल यहां पे, एक छोटा सा डायल यहां पे, उनको बड़ा करके दिखाने के लिए उसने उसके ऊपर क्या लगा दिया है, आधी कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। जरूरी नहीं हो दोनों तरफ से जुड़े, तभी हमेशा कॉन्वेक्स लेंस बने, आधा भी कॉन्वेक्स लेंस का काम करता है। फिर मैं इसको आगे लेके गया, तो नेक्स्ट पेज पे मैंने क्या चीज सीखी, ये कॉन्वेक्स सरफेस करती क्या है, ये कॉन्वेक्स सरफेस μ1 और μ2 के हिसाब से हमारे को एक एक्सप्रेशन देती है, जिसे हम कहते हैं μ2 माइनस μ1 बाय r इक्वल्स टू μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u। आपको यहां पर u, v और r की फॉर्म में दिख जाना चाहिए वो एक्सप्रेशन, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक ठीक, वो दिखना चाहिए। चलो वो नहीं दिख रहा, उसको मैं बाद में बताऊंगा कैसे आया, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा वो। अभी बस ये चीजें देखो। अब मैं आपसे कहता हूं कि जब 2 सरफेस देखी, एक सरफेस ऐसी और एक सरफेस ऐसी, और दोनों को लाके जोड़ दिया तो क्या बना, बाय कॉन्वेक्स लेंस। और एक सरफेस ऐसी और एक सरफेस ऐसी को जोड़ दिया तो
बाय कॉनकेव लेंस। तो क्या जरूरी है हम ऐसी सरफेस जोड़ें? आपको ये सोचना चाहिए कि क्या यही दो लेंस हो सकते हैं? ये नहीं हो सकता कि एक सरफेस ऐसी हो और एक प्लेन हो सकता है? हाँ, ये क्या है? कॉन्वेक्स प्लेनो, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। या ये हो सकता है? हाँ, ये भी हो सकता है। क्या इनकी यूटिलिटी अलग होगी? हाँ, एक ये लेंस हो सकता है, ये लेंस हो सकता है, और एक ये लेंस हो सकता है, एक ये लेंस हो सकता है, एक ये लेंस हो सकता है, एक ये लेंस हो सकता है। ठीक ठीक। फिर मैंने आपसे पूछा, जब इस तरीके के लेंस बना रहा हूं मैं, तो इसका रेडियस क्या है? R1। इसका रेडियस क्या है? लेकिन इसका रेडियस क्या है? R2 क्या है? इनफाइनाइट। प्लेन चीज का रेडियस क्या होता है? आना बोलो। इस बार R1 इनफाइनाइट है, R2 कुछ होगा, समझ रहे हो? और इस बार R1 भी कुछ है और R2 भी कुछ है। क्लियर है? अब कुछ बात समझ में आई लेंस की? ठीक। साइन कन्वेंशन के हिसाब से इधर की सारी चीजें कैसी होती है? नेगेटिव, उधर की सारी चीजें कैसी होती है? पॉजिटिव। तो वहां पर अगर आपसे पूछूं तो इसका R1 नेगेटिव, इसका R2 पॉजिटिव। इसमें पूछूं तो R1 पॉजिटिव, R2 नेगेटिव। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। और अगर मैं ये पूछूं कभी भी कि भैया प्लेन आ गया, तो आप R क्या बोलोगे? इनफाइनाइट। अच्छा, ऐसा हो सकता है, वो देखो, वो कॉन्वेक्स है, ये क्या है? कॉनकेव। कॉन्वेक्सो कॉनकेव हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, पहले कॉनकेव आ जाता, पहले थोड़ा सा कॉनकेव आ जाता, कॉनकेव दिख रहा है मुझे, और फिर कॉन्वेक्स आ जाता, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। देखो, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, बाय कॉन्वेक्स या बाय कॉनकेव। समझ में आई ये लेंस? बने किससे? स्फेरिकल सर्फेसेस से। स्फेरिकल सर्फेस में क्या होता है? दो मीडियम म्यू वन और म्यू टू। स्फेरिकल सर्फेस में क्या होता है? दो एंगल, इंसिडेंट और रिफ्रेक्टेड। उस आई आर का रिलेशन मुझे निकालना होता है अल्फा बीटा गामा के साथ। अल्फा किसका एंगल है? ऑब्जेक्ट का। बीटा किसका है? इमेज का। और गामा किसका है? सेंटर का। अब बात समझ में आई? तो इस चीज को हम कहते हैं, ये जो चीज बनी थी, ये लेंस बनाने का फॉर्मूला क्या बोलते हैं? याद रहेगा? एक क्लास और लगाऊंगा लेंस मेकर फॉर्मूला पे। नेक्स्ट क्लास में लेंस मेकर फॉर्मूले को हम आपके कन्वेंशन वगैरह के हिसाब से पढ़ेंगे, जो तुम्हारे नोट्स में लिखा है। ठीक है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? एक, ऑब्जेक्ट, इमेज, इनके एंगल फिक्स रहेंगे। दूसरा, R1 और R2 क्या होगा? जो पहली सरफेस होगी हमेशा उसका रेडियस क्या कहलाएगा? R1। और दूसरी सरफेस होगी उसका रेडियस क्या कहलाएगा? R2। ठीक है बेटा, बातें नहीं। फिर उसके बाद अगली चीज क्या आती है? अभी तक हमने फोकस के बारे में बात नहीं करी। जैसे हम पहले पहले साफ साफ कह देते थे ना कि रेडियस का हाफ, मिरर के लिए क्या बोलते थे? रेडियस का हाफ फोकस होता है। अब ये नहीं कहेंगे। अब हमारे पास पूरा फॉर्मूला है, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, फिर 1/r1 माइनस 1/r। और अभी ये भी देखा जाएगा मीडियम कैसा है। एक मिनट रुक जाओ बस। मैं अगर आपसे ये बात करूं, बस इसके बाद आपकी आज की क्लास खत्म। क्या 10th क्लास में आपने पढ़ा है ये कैसा लेंस है? ये लाइट को कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है? डाइवर्ज करता है। कितने होशियार बच्चे हैं। ये आती हुई लाइट को किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है। ये पता कब कन्वर्ज करता है? जब म्यू टू बड़ा हो म्यू वन से। मतलब बाहर हो हवा, अंदर हो कांच या ग्लास। इसका उल्टा नहीं हो सकता क्या? कि म्यू वन जो है यानी कि बाहर वाला बड़ा है म्यू टू से, तो यही लेंस जो अभी क्या कर रहा था, अब क्या करने लगेगा? ये दिक्कत हो जाएगी। अब तुम कहोगे भैया ये कैसे पता चला? ये हमें पता चला इसके एफ के फॉर्मूले से। सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। अगर ये 1 से छोटा हुआ, 1 से छोटा हुआ, मान लो 0.5 हुआ, तो एफ तो नेगेटिव हो जाएगा ना। और अगर ये 1 से बड़ा हुआ तो ठीक है।
1 से बड़ा हुआ तो नॉर्मल, 1 से छोटा हुआ तो एफ नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, कॉनकेव नेचर दिखाएगा, और पॉजिटिव का मतलब कॉन्वेक्स नेचर दिखाएगा। तो हमें यही देखना है नेक्स्ट क्लास में। आज हमने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा है बस, रुक जाओ।